तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। कहा स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो भी यदि आपको पता है कि आंसर होगा वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो सही उत्तर इसका मूलशंकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत तो अच्छे से आपको याद होगा। चलिए आज के दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। स्वामी दयानंद के बचपन के नाम। दूसरा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई थी। मतलब जो शिक्षा की शुरुआत किए थे स्वामी दयानंद जी, वो किस भाषा से किए थे। तो संस्कृत भाषा से किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। कालिदास किस नदी का वर्णन किए हैं आपको यह बताना है। तो मंदाकिनी का सही उत्तर अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो सही उत्तर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर आपको यह बताना है। सही उत्तर सोने का कंगन था, स्वर्ण कंगन था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दानवीर कौन था। तो दानवीर कर्ण था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। तो ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं। तो ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं। सही उत्तर अशांति को। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। तो कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन, कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप सभी के उत्तर में बता दूं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोरथ का सही संधि विच्छेद आपको करना है। संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही उत्तर मनः जोड़ रोध तो होगा नहीं, गलत। तो मनः जोड़ रथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्लस छूट गया है। अगला है कि महाप्लस इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महाप्लस इसका सही संधि विच्छेद महेश हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कहा गया देखिए। अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा आपसे पूछा गया है। सही उत्तर ए बनता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। भाग्योदय में कौन सी संधि है। भाग्योदय में कौन संधि है। तो गुण संधि यह होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लंबोदरा में कौन सा समास है। लंबा है जिसका उदर विग्रह करिएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है एकम एकम इति का समस्त पद क्या हो जाएगा। एकम एकम इति का समस्त पद हो जाता है एकैकम। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब। अगला है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण आपसे पूछा गया है। सही उत्तर धनहीन। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। हम लोग इसमें आपको संस्कृत का 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो धैर्य बना करके बन रहिएगा। चराचरम में कौन सा समास है। चराचरम में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि सह पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो सह माने होता है साथ, इस सूत्र से लिया गया है। तो तृतीया होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। किस शब्द में परि उपसर्ग है। जो किसी शब्द के आगे जुटा रहता है उपसर्ग, तो परि कौन सा है। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे परिहार। परिहार में क्या है आपका परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। 18 नंबर क्वेश्चन। बाकी सारे के सारे में प्र है, तो कोई में परा है, उसमें भी प्र है, इस तरह से। बट परला में परी आपका है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग पूछा गया है। तो प्रति है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसका सही प्रत होगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप होता है। भू धातु के लोट लकार पूछा गया, मध्यम के एक वचन में भव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है यह। अलिखत किस लकार का रूप है। अलिखत 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 लंग लकार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। पचेत पचेत किस धातु का रूप है। तो पच का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अक्रोन में कौन सी धातु है। अक्रोन में धातु पूछा गया आपसे। सही उत्तर क्या हो जाएंगे क्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्री धातु का है और अकुर्वण यह लंग लकार का दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मतीसु में कौन सी विभक्ति है। मतीसु आपको मतीसु में विभक्ति पूछा गया है।
तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बालक के रूप पढ़ें तो सही पता हो जाएगा, बालकेशु तो ये सप्तमी का होता है मतेशु। बहुता में किस शब्द का रूप है, तो भू का है। लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा होता है, लता शब्द के तृतीय बहुवचन में पूछा गया है, सही उत्तर लता भी होता है, ऑप्शन नंबर सी। वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, आपसे पूछा गया है, तो चक्तवा हो जाएगा, चिक्तवा, ऑप्शन नंबर बी। सहनीय, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है जो किसी शब्द के पीछे जुटा रहता है, तो निय, निय में अनियर प्रत्यय होता है। अगला है कि श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, श्रीमान में कौन प्रत्यय है, आपसे पूछा गया है, सही उत्तर मतुप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है, तो ठक है, ऑप्शन नंबर सी। मित्र प्लस तल से कौन सा निष्पन्न बनेगा, तो सही उत्तर मित्रता दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। श्रुप प्लस तुमुन का निष्पत्र रूप कौन सा हो जाएगा, श्रुप प्लस तुमुन पूछा गया है, तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर 31 नंबर के क्वेश्चन का श्रोतुम हो जाएगा। शताब्दी में कैसा समास है, शताब्दी, शताब्दी में कैसा समास है, तो सही उत्तर आपके राइट आंसर शताब्दी में 7 द्विगु समास होता है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना माना जाता है, ये आपको किताब से है, तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना साल पुराना माना जाता है, तो सही उत्तर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, उसका जो इतिहास है पटना का वो 2500 वर्ष पुराना माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, तो कौन सा है, तो सरस्वती का कुलगृह है पाटलिपुत्र, इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पाटलिपुत्र आपके सही जवाब हो जाएंगे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे, मतलब भाग गए थे, तो घर में आग लगा था तो भाग गए थे कौन लोग, तो धूर्त लोग, जो बनावटी आलसी लोग थे वही लोग भागे थे, तो कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। और आलसियों की संख्या 4 थी, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अगला 36 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। इसमें बता दूं फिर से कि आलसियों की संख्या 4 थी। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, कैसे किया गया था बाहर, 4 आलसी थे और चारों को कैसे निकाला गया था, तो अच्छे से आप लोग पढ़े हैं, केस पकड़ करके उसको बाहर घसीट करके निकाला गया था। आलस कथा ग्रंथ मिथिला में कौन मंत्री थे, तो मिथिला में कौन से मंत्री थे, वीरेश्वर नामक एक मंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। वीरेश्वर नामक एक मंत्री होते हैं, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोज ग्रहण करते थे, कौन भोजन ग्रहण करता था बनावटी आलसी दिखा करके, तो धूर्त लोग, ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है, तो विजयांका का काल 8वें शतक में माना जाता है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, तो अभी में सबसे अधिक छमाराव प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है, तो किस काल की है, तो वर्तमान काल की, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिसके व्यक्ति का नाश हो जाता है, तो नर्क के द्वार कितने हैं और जिससे व्यक्ति का नाश होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। विनय को कौन मारता है, विनय को कृति मारती है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सभी जगह सुलभ प्रियवादी पुरुष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, तो किस समाज में किए थे, तो आप लोग को अच्छे से पता है कि मुंबई में किए थे, कब किए थे, 1875 में किए थे, मैं आपको बता दूं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं, तो चित्रकूट पहुंचते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो मंदाकिनी नदी जो है दोस्तों किस पर्वत के निकट बहती है, सही उत्तर चित्रकूट पर्वत के, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो शास्त्र मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। अगला है कि वारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ बृहद संहिता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्या ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतक कहा जाता है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? अच्छे से आप लोग को याद होगा कि गौतम जी न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निरुक्त का क्या अर्थ है, क्या कांड है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा गलत था, वेदार्थ बोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैर से वैर का समन किया है तो असंभव है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? अशांति है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो सही उत्तर उत्कर्ष देख करके, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि तनुंगी में कौन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर होगा अ जोड़ उ जोड़ आ के। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो काव्यवली। खाली स्थान में भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थान को भरना है, कौन से भराएगा यहाँ पड़ी? तो सही उत्तर यहाँ पर भरा जाएंगे आपको महायम भोजनम कृतम। पराभाव में कौन सा उपसर्ग? पराभाव में परा उपसर्ग, ऑप्शन डी। ये उपसर्ग मैंने आपसे पीछे बताया था। आप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए अगर में कौन सा आप उपसर्ग है? तो मुझे तो अपकर्ष लग रहा है, तो सही उत्तर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे में दूसरा दूसरा उपसर्ग दिया गया है। अहनन में कौन सी धातु है? अहनन में कौन सी धातु? तो हन धातु का होता है। भाव किस लकार का रूप है? भाव मैंने आपसे बताया था कि लोट लकार का है, मध्यम पुरुष एक वचन का। लघु तरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघु तरह में कौन सा? तो तरफ प्रत्यय। देव प्लस त्वत से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? राइट आंसर देवतवम, ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देव प्लस त्वत से तो देवतवम बनेगा। गमनम में कौन सा उपसर्ग है? गमनम में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय है पूछा गया, तो ल्यूट प्रत्यय है, सॉरी। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय पूछा गया है? नारी में। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा ड़ी प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर। अजा प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? सही उत्तर अजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो गोल घर प्रसिद्ध है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। विजय कैसे प्राप्त होती है? तो विजय कैसे प्राप्त होती है? तो सत्य से, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो 16 संस्कार हैं हमारे यहाँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं 16 संस्कार। संतु किस धातु का रूप है? तो अस का। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? प्रचार में प्र उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब। उप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? उप से पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा क्या? बताइए, उपकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। किस वर्ण के मेल से यह प बनता है? तो ई जोड़ या बनता है, ई जोड़ आ के मेल से। दुख का विषय क्या है? अशांति है, ऑप्शन नंबर सी। गम प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो गम प्लस कतवा से गतवा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। आप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? आपसे कौन सा उपसर्ग बनेगा, आपसे पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा क्या? आप अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। किस शब्द में नी उपसर्ग है? तो निराकारम में नी उपसर्ग है। किस पद में परि उपसर्ग है? तो परि किस में है? तो परिणामम में, ऑप्शन नंबर ए। किस पद में अवोपसर्ग है? सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वीडियो यदि आपको फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, अवकाश सही उत्तर हो जाएगा इसका। निर्नानम में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्नानम में नीर है, ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला है क्या, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तमम प्रत्यय है। आगत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके एग्जाम में बहुत से प्रत्यय पूछ जाते हैं, इसलिए हम खास करके प्रत्यय लाए हैं इसमें ज्यादातर। तो सही उत्तर हो जाएगा ल्युप्त प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी।
मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय? चाप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम में ल्यूट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। मनुष्य प्लस त्वत में कौन सा शब्द बनेगा? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मनुस्तवम। प्रच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रछत्वा। पचनम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद करना है, सॉरी चैनम है, चैनम का चे जोड़ अनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वध प्लस सत्री से कौन शब्द बनेगा? तो सही उत्तर वदत। अगला देखिएगा, जगत प्लस गौरवम का सही संधि विच्छेद करना है, तो जगत गौरवम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे पदात्मक हैं, ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित हैं? तो उपनिषद से हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल मिलाकर के 5 मंत्र हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो पहले का जो मंत्र है दोस्तों वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से संकलित है? सही उत्तर आपको उपनिषद से। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मंगलम पाठ में किससे सिद्धांत का वर्णन किया गया है? सही उत्तर दर्शन साधर का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।